राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सुनकर हर किसी की आंखें भर आई। उनकी जीवंत हंसी ठिठोली अब हम कभी नहीं देख पाएंगे। ठेठ कानपुरिया बोली में अपने लोगों से संवाद कर दिल जीत लेने की जो कला राजू श्रीवास्तव में थी, वो शायद ही अब देखने को मिले। मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेकर पूरे देश में छा जाने का उदाहरण पेश किया है राजू श्रीवास्तव ने। ऐसे हर दिल अजीज कॉमेडी किंग हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को कभी नहीं भूल पाएगा। राजू श्रीवास्तव एक भारतीय हास्य अभिनेता और राजनेता थे। उन्होंने टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रखा और दूसरे रनर अप रहे थे। 13 अगस्त 2022 को जिम में कसरत करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। कुछ दिनों के बेहोशी के बाद उन्हें होश आया, लेकिन फिर वो कोमा में चले गए। वो अस्पताल में 42 दिनों से थे। 21 सितंबर 2022 को उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से हिंदी सिनेमा जगत में कदम तो जरूर रख लिया था। फिर भी राजू श्रीवास्तव को अभी काफी लंबा सफर तय करना था। साल दर साल बीतते गए, पर राजू श्रीवास्तव को उतना फेम नहीं हासिल हो पा रहा था जिसके लायक वो बने थे। पर फिर साल 2005 आया और वहां से राजू श्रीवास्तव की किस्मत ने करवट बदली। जी हाँ, इसी साल मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के हुनर से सबका दिल जीता और इसी शो से राजू श्रीवास्तव का नाम गजोदर भैया के रूप में मशहूर हुआ। राजू श्रीवास्तव स्टेज शो पर तो अपने शानदार कॉमेडी से सबको हंसाते ही थे, इसके अलावा वह असल जिंदगी में भी बहुत ही जिंदादिल इंसान थे। राजू की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में कम ही लोगों को पता है। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के पिता हास्य कवि थे, इसलिए बचपन से ही उनमें कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू बचपन से अपने पिता को देखकर सोचते थे कि उनकी तरह ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और बचपन से ही वो स्कूल में अन्य जगह पर अपने पिता की कविता की लाइन को सुनाया करते थे। इसके अलावा उन्हें सबकी नकल करने का भी बहुत शौक था। जब रेडियो पर वह इंदिरा गांधी की आवाज सुनते तो उनकी नकल करते। इसलिए जब घर में कोई आता तो उनके पिता कहते, बेटा बताओ जरा इंदिरा गांधी जी कैसे बोलती हैं। यहीं से उनमें मिमिक्री की बीज अंकुरित हुआ, जिसके जरिए उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। आज नेता, अभिनेता, आम जनता हर कोई राजू श्रीवास्तव के फैंस बन गए थे और अचानक उनके चले जाने का गम हर किसी को है। आज राजू श्रीवास्तव के चले जाने के गम में सबकी आंखें नम हैं।